हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, खान सर का पॉकेट जीके पेड बैच 15 अप्रैल से चल रहा है। वहां पर बायोलॉजी और पॉलिटी सर ने जितना कवर किया है उसका टेस्ट लिया था। उसी टेस्ट पेपर को आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों शुरू करेंगे पॉकेट जीके का पहला मॉक टेस्ट। दोस्तों, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन होंगे और पॉलिटी के 50 क्वेश्चन। एक बार पीडीएफ आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। खान ग्लोबल स्टडीज़ पॉकेट जीके टेस्ट बायोलॉजी और पॉलिटी। क्लियर है दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर है। देखिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे बायो ख़त्म होता है, पॉलिटी हमारा 101 से स्टार्ट होता है 150 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। पहला प्रश्न, प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन सी है विलियम ब्यूमोंटे, अर्नस्ट हैकेल। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैविक विकास की चर्चा हुई है, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सी ऑप्शन होगा डॉक्टर बीज, डॉक्टर बीज। चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए डायनासोर रहें, डायनासोर बोलते हैं ना, डायनासोर रहें। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। सही होगा दोस्तों सी में, मेसोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे हैं, सी ऑप्शन। कायदे से रिवीजन होगा दोस्तों, दो बार हम रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविका का संबंध है। जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। ये बात किसने कही है दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बहुत अच्छी पंक्ति दोस्तों, डार्विनवाद से, ठीक है। देखिए संघर्ष और जो योग्यता हमारे अंदर होती है उसको विकसित करने को लेकर, ठीक है, यहाँ पे डार्विनवाद से ये पंक्ति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का मुख्य कारक क्या होगा? विकास का मुख्य कारक होगा दोस्तों प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण। मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ किसके पूर्वज हैं? कुत्तों के, घोड़े के, ऊंट के, हाथी के। यहाँ पे मैमथ हो जाएंगे पूर्वज दोस्तों हाथी के, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाथी के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल है, कवक है, अमीबा है, युगलिना है। आंसर ऑप्शन ए जाएगा दोस्तों, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। 8, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन डी जाएगा, देखिए हुगो डी ब्रीज ने, डी ऑप्शन। 9, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारण है दोस्तों प्राकृतिक वर्ण। क्वेश्चन नंबर 10, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन पर बिल्कुल, स्ट्रगल फॉर, देखिए एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, ठीक है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत वर्णवाद जो है ये ऑप्शन तीनों सही हैं, ठीक है। चौथा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी।
देखिए, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 12, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? देखिए, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है दोस्तों जो, ठीक है, जैसे डायनासोर है उसी तरह ये उसी समय जुरासिक पार्क, आप मूवी भी देखे होंगे, सुने होंगे, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। याद हो जाएगा, आप रिवीजन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं रचना में समान, रचना में समान। पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, डार्विन। 15 है, भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है? बताइए, भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, सिंह, बाघ। ऑप्शन ए होगा चीता। द्विविकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? ऑप्शन ए होगा दोस्तों जीवाश्मों से ठोस प्रमाण मिलते हैं द्विविकास के। क्वेश्चन नंबर 17, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? बताइए। राइट ऑप्शन यहां पे होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रसायन विकास से, जैविक विकास से, भौतिक विकास से या कृत्रिम विकास से? ऑप्शन ए होगा रासायनिक विकास से। समरूप अंग होते हैं 19 का, देखिए दोस्तों, समरूप अंग होते हैं कार्य के समान, कार्य के समान। अगला है 20, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैंडमार्क ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने? ऑप्शन आपका ए होगा दोस्तों, लैंडमार्क ने सबसे पहले एवोल्यूशन, जीव विकास के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है यहाँ 20 का, ए हो जाएगा लैंडमार्क। हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लिनियस, डार्विन, अरस्तु या व्हिटकर? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, व्हिटकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, प्रस्तावित किया गया था। 22, पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? पौधों और पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी कहलाती है युगलीना, बी ऑप्शन। 22 का बी। 23, द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? द्विनाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए होगा कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति दी गई थी। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। 25, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। 26 नंबर पे आइए। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। 27, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों मस्का डेमोस्टिका, मस्का डेमोस्टिका घरेलू मक्खी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मैंगीफेरा इंडिका
डैश का वैज्ञानिक नाम है, बताओ भाई। मैंगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, आम का। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों पाइसम। देखिए पाइसम सैंटाइवम, ठीक है, सैटाइवम, सैटाइवम, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाए। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों करिए, खुद से करिए, बताइएगा लास्ट में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो दोस्तों 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा, साइटोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की? बताओ भाई, किसने 1665 में कोशिका की खोज की? ऑप्शन ए होगा करेक्ट, रॉबर्ट हुक ने। 32, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम में, राइबोसोम में। अगला है 34, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, कमेंट करके बताइए। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिड, प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। राइट आंसर होगा ए, केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 37, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा केवल समसूत्री, केवल समसूत्री। 38, गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, एनाफेज के दौरान अलग होते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों इंटरफेस, इंटरफेस। 39 का ए। देखिए कोशिका चक्र का जो 95% समय कब्जा कर लेता है वो इंटरफेस का चरण है दोस्तों। क्वेश्चन अगला है हमारा 40, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होती है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? 1, 5, 4, 2। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों 2। 41, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? देखिए समसूत्री हो गया, अब अर्धसूत्री से पूछ रहा है, तो दोनों क्वेश्चन एक बार में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। समसूत्री में सम संख्या 2 से शुरू होती है तो सम याद रखिएगा, ठीक है। अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, 1 दर्जन का आधा, ठीक है, 6। इसको भी ऐसे कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में दोस्तों, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। 43 का जवाब डी होगा दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज, डी ऑप्शन। 44, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज दोस्तों डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, डाबर ग्लूकोन डी। चलो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए दोस्तों 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 46 प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? इसका आंसर होगा ए, शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या मानते हैं दोस्तों? शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। स्किन, हड्डी, सारी चीज़ें जो है प्रोटीन से ही डेवलप होती हैं। 47 निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन का अधिक स्रोत पाया जाता है। 48 भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। 48 का बी होगा दोस्तों, वसा से। देखिए, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। बताइए, उपस्थित और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन बी जाएगा, कैल्शियम होता है दोस्तों, ठीक है। हड्डियों और उपस्थिति की जो है अगर निर्माण करना है तो हमें कैल्शियम चाहिए। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते में दोस्तों होता है आयरन, आयरन लोहा जिसको कहते हैं। अगला है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ये हो जाएगा 0। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द को दोस्तों देखिए 51 के बाद 52। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, सी फंक ने दिया था। 53 कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 54। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू होता है खट्टा, खट्टे विटामिन होती है सी। क्वेश्चन नंबर 55 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड नाम है, स्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 नपुंसकता या बध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 57 का आंसर सी होगा दोस्तों, विटामिन ई। रोग पेलैग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? ये दोस्तों नियासिन की कमी के कारण पेलैग्रा रोग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 59 है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा आंवला, सी ऑप्शन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। 61 मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के दोस्तों, ठीक है। मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होता है विटामिन के, याद रहेगा। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सूखा रोग जो होता है, ठीक है, विटामिन डी, इसकी कमी के कारण बच्चों की हड्डियां, अस्थियां मुड़ जाती हैं। 63 विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोब्लामिन, ऑप्शन ए। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल हैं? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 32, कुल दांत 32। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है,
इसका क्रम बताइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्रम हो जाएगा, देखिए, किंतक, रदनक, अग्र चढ़वक, चढ़वक। ए ऑप्शन आप इसको क्लियर है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर वाला पदार्थ दोस्तों हो जाएगा दांत का इनेमल। देखिए, दांत का इनेमल 67 का सी। दूध दांत का दंत सूत्र क्या है? दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? ये हो जाएगा, देखिए, 2102 2102। अगला है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ की संवेदनशील क्षेत्र बताना है। कड़वाहट के लिए सी हो जाएगा पीछे का सिरा। देखिए, संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? ऑप्शन ए होगा अग्रभाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 71, मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद बाइट्स मौजूद होते हैं? 2000 से लेकर 8000 तक स्वाद बर्ड्स मौजूद होते हैं मानव जीभ में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 72, मानव पाचन तंत्र में यकृत, लीवर, पित्त स्रावित करता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कई बार रिवीजन हुआ। 73, भोजन का पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। लार के पाचन में मदद करती है। 74 का आंसर ए होगा दोस्तों, स्टार्च। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? डी ऑप्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 76, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन ये होता है दोस्तों टॉयलिन द्वारा, टाइलिन द्वारा, बी ऑप्शन। 77, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, सी ऑप्शन। 78, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? 78 का सी होगा दोस्तों, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। 79, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? 79 का आंसर हो जाएगा डी, देखिए, गैस्ट्रीन हो जाएगा। 80, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? लाइपेज ये एंजाइम है, ये निकलता है दोस्तों, यहाँ देखिए, अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है 81। 81, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? इसका ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, कार्डियक भाग में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 82, अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय में जो भोजन रहता है उसे दोस्तों काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? 83 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल। 84 का सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? 85 का ए ऑप्शन होगा, 12 से 16 बार प्रति मिनट आदमी सांस लेता है।
86। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? ये दोस्तों हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का आवागमन होता है। सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन हो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में बदल जाता है। 88 का आंसर ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। 89। निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? 89 का ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों ए ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 90। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसका जवाब देखेंगे दोस्तों विक, यानी देखिए विक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किडनी से होते हुए पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं यूरिकोटलिक, कोटेलिक। 92 है। मनुष्य के विक में पथरी बनती है, पथरी बनती है विक के पेल्वियक में देखिए ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र का पीएच मान होता है 6। कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तन करता है? ऑप्शन बी होगा यकृत। 97। नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये विक्र के अध्ययन से संबंधित है। 98। डायलिसिस का उपयोग, विक्र की परेशानी यानी किडनी में कोई दिक्कत होती है तो डायलिसिस का उपयोग रोगियों के लिए किया जाता है। 99। समानता वयस्क मनुष्यों में, देखिए समानता वयस्क मनुष्यों के 12 चौड़क दांत होते हैं, यानी मोलर टीथ जो होते हैं 12 होते हैं वयस्क मनुष्य के। 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बायो का, इसके बाद पॉलिटी है। उस नालिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। इसका ऑप्शन ए होगा मूत्र मार्ग, यूरेथा। चलिए 100 क्वेश्चन बायो का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न थे। 101 पॉलिटी का सेक्शन अब हम स्टार्ट करेंगे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? बताइए किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? ये हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम, यही प्रावधान था दोस्तों। 102 केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है? 102 का राइट आंसर बी होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में अलग अलग बजट का प्रावधान। 103 किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? ऑप्शन आपका सी होगा 1919 एक्ट। 105 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों भारतीय संविधान का ये प्रमुख स्रोत है। लगभग 70% यहीं से लिया गया है दोस्तों, आज की कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं।
द्वैत शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? देखिए, मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। सही जोड़ी मिलाएं, अधिनियम दिया है, इधर विकल्प दिया है। चलिए, इसका जब तक आंसर देखेंगे तभी क्लियर हम करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इसका कोड दिया है, ठीक है। तो 107 का सी कोड है, देखिए सी 31425 31425 31425, देखिए 3 ऐसे करिए 31425, ये है इसका नियम, ठीक है। तो ऐसे मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलो, टाइम बचेगा थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। 110, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 110 का डी हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लगाया गया था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 113, भारत के संविधान की मूल कॉपी को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। 114, संविधान निमात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 114 का बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 115 है, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? वित्त मंत्री थे। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 6-7 अक्टूबर 1949। 118, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? 118 का ए होगा अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डैश सदस्य होते हैं? टोटल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों प्रारूप समिति में? 7। 120, संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। बी ऑप्शन। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 121 का सी होगा 22 जुलाई 1947 को। 122, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? 122 का सी होगा दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए थे। 123, भारतीय संविधान में देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। 124, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। एक सेकेंड, ये हो जाएगा यूएसए से, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना ये ली गई है यूएसए से, अमेरिका से। 125, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। 126, आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मिलान करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? 127, बताइए। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ओके। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरिश संविधान से, और मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। आपका डी वाला कोड यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला है 128। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? 128 का आंसर डी होगा दोस्तों, केशवानंद भारती विवाद से। ठीक है, विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद। 129। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। अगर ये पुलिस और जो व्यवस्था है इनकी ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, ये राज्य का विषय है। 130। राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत है? ये दोस्तों हो जाएगा 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। 131। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल है दोस्तों 12। 132। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा एक हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये हो जाएगा 22। 134। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? ये ऑप्शन डी जाएगा 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 135 का सी होगा दोस्तों, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। 136। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे, दाव और दयूत, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, डाकघर, बचत बैंक। 136 का बी होगा दोस्तों, दाव और दयूत। 136 का बी। 137। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? इसका आंसर ए हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन में। 138। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके विषय के साथ गलत किया गया है? 138 का ए होगा दूसरी अनुसूची भाषाएं। ये दोस्तों भाषा का चर्चा यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है, बाकी सब सही है। 139 काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़िया क्वेश्चन है। 39। निम्न में से किस समिति ने पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन सी होगा शाह आयोग ने। 140। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? आंसर जाएगा सी के साथ 1956 में। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। फेमस क्वेश्चन है। 142। पश्चिम बंगाल पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा नए गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन से हैं? इसका आंसर सी होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। 143। भारत के किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। 144। कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। 145। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ये ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 46। निम्न में से कौन एक राज्य को संघ में शामिल करता है? कौन एक राज्य को संघ में शामिल करता है? संसद। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? सी ऑप्शन सही होगा 1975 में। 148। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? ये हो जाएगा अनुच्छेद 6। 149। भारतीय संविधान के अनुसार प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये जाएगा अनुच्छेद 6 में। 150। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में कितने देशों के नागरिकों को लाभान्वित किया गया? 6 देशों के नागरिकों को लाभान्वित किया गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा खान सर का
पॉलिटी और बायोलॉजी का 150 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये आंसर की भी लगी हुई है सामने। ठीक है, ऐसे ही क्लास दमदार क्लास मिलेगी दोस्तों। काफ़ी अच्छा आपका बेस मजबूत हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे पॉकेट जीके का दूसरा पेपर लेके दोस्तों। ठीक है, चलिए आज की क्लास फिनिश करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।